राज, कसूर, शापित और गुलाम जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने ऐसी कई हॉरर फिल्में बनाई जिन्हें लोगों ने पसंद किया। विक्रम भट्ट ने महेश भट्ट के साथ मिलकर कई फिल्मों पर काम किया। दोनों का सरनेम एक जैसा होने के कारण अक्सर लोग उन्हें रिश्तेदार समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। विक्रम भट्ट और महेश भट्ट बिजनेस पार्टनर्स हैं और लगभग 30 सालों से साथ में काम कर रहे हैं। विक्रम भट्ट का महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ एक खास रिश्ता है जिसे खुद वो नहीं समझ पाए। एक दफा सिद्धार्थ कनन ने उनसे पूछा था कि आप और पूजा करीबी दोस्त रहे हैं, मैं आप दोनों में काफी समानताएं नोटिस करता हूँ। पूजा भी बिंदास बोलती हैं, जो दिल में आता है और आप भी वही करते हो। मुझे लगता है कि आपकी दोस्ती इसी वजह से हुई होगी। लोग हैरान होते हैं, मैं भी हैरान होता हूँ। क्या आप दोनों को कभी नहीं लगा कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्यों ना हम रिलेशन में हो जाएं एक दूसरे के साथ। इस पर विक्रम ने कहा था, मैं और पूजा। इसके बाद विक्रम भट्ट जवाब देने से पहले थोड़ा सोचे, फिर हंसे और उसके बाद कहा, यार पूजा मेरा सिर खा जाएगी या मैं उसका सिर खा जाऊंगा। जब हम पहली बार मिले तब वो 1 साल की थी और मैं 4 साल का था। हमारा रिश्ता जो है वो भाई बहन का नहीं है, दोस्तों का नहीं है, लवर्स का नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता कि उसका वर्ड क्या है। बस हम जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कमाल की है। कभी हम एक दूसरे की बात पर हंसते हैं तो कभी लड़ते हैं, कभी बहस करते हैं तो कभी गुस्सा हो जाते हैं। महेश अंकल भी हमारे इस बॉन्ड से कभी कभी परेशान हो जाते हैं। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में विक्रम भट्ट ने महेश और मुकेश भट्ट की अनबन के बारे में भी बात की है। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के बीच चीजें हमेशा अच्छी नहीं रही हैं, क्योंकि उनके बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। अब विक्रम भट्ट ने इस बारे में बात की और बताया कि वो महेश भट्ट के पक्ष में क्यों खड़े रहे हैं। हाल ही में सिद्धार्थ कनन से बातचीत के दौरान विक्रम भट्ट ने खुलासा किया कि भट्ट साहब ने मुझे मोर की एक पेंटिंग गिफ्ट की थी। मोर रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा है। भट्ट साहब ने मुझसे कहा कि ये मोर तुम्हारे जैसा है, वो पूरे विकसित रंगों में रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा है। एक दिन मैं भट्ट साहब से बात कर रहा था और फिर टॉयलेट चला गया। वापस आने के बाद मैंने देखा कि मेरा ड्राइवर अंदर मेरी पेंटिंग ले जा रहा है। मैंने उनसे पूछा, आप ये पेंटिंग कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, बॉस यानी महेश भट्ट ने इसे मेरी कार में रखने के लिए कहा है। इसके बाद मैंने भट्ट साहब से पूछा तो उन्होंने कहा, आप कंपनी से बाहर निकल जाइए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ और उन्होंने कहा, सालों तक मेरे भाई यानी कि मुकेश भट्ट ने मेरा शोषण किया है। मैं नहीं चाहता कि वो तुझे शोषण करे। तुम जाओ और अपने आप कुछ करो। मुझे वही करना था जो बॉस ने कहा। इसके बाद विक्रम भट्ट ने महेश भट्ट के साथ खुद भी की अनबन पर भी बात की। उन्होंने बताया कि गलतफहमी की वजह से दोनों के बीच में दूरी आ गई थी। इसके लिए उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। विक्रम ने कहा, मुझे लगता है कि ये गलतफहमी थी, उस गलतफहमी में मेरी गलती है। मुझे एक बार उनसे ज़रूर पूछना चाहिए था कि उन्होंने वो सारी बातें कही या नहीं जिस वजह से गलतफहमी हुई, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अहंकार में था और यही मेरी गलती थी। अगर मैंने उन्हें अपना गुरु माना था तो मुझे उनका सम्मान करना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने कहा, जब मैं 5-6 साल बाद उनके पास वापस गया तो मैंने उनसे कहा, बॉस मैं यहाँ फिल्म निर्देशित करने के लिए नहीं हूँ, मैंने यहाँ अपनी गलती स्वीकार करने आया हूँ। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अगर आप कहते हैं तो कोई फिल्म संपादित करो या मेरी कार चलाओ तो मैं सब कुछ करता हूँ। वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया। उन्होंने मुझसे कहा, अगर आप निर्देशक हो तो कार क्यों चलाएंगे? इस तरह राज 3 पर काम शुरू हुआ। महेश भट्ट की प्रोडक्शन कंपनी में विक्रम भट्ट ने कई फिल्में बनाई जो सुपरहिट रही। बाद में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। विक्रम भट्ट ने राज फ्रेंचाइजी में 4 फिल्में बनाई जिन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद किया। वो मिस्टर एक्स, हैक्ड, 1921, क्रिएचर 3D, हॉन्टेड 3D जैसी फिल्में भी बना चुके हैं। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोज़।